जंतर मंतर का प्रदर्शन खत्म हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और जिस आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया से हुई थी, उसके चेहरे अब बड़े बड़े मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कहानी सच में यही खत्म हो गई या फिर असली कहानी अब शुरू हुई है? नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। देखिए, जब अभिजीत दीपके और उनके साथियों ने जंतर मंतर पर छात्रों को इकट्ठा किया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांगे उठाई, तब बहुत लोगों ने इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन धीरे धीरे हजारों छात्र वहां पहुंचने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे, आंदोलन की चर्चा भी पूरे देश में लेकर के होने लगी और फिर धर्मेंद्र प्रधान ने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल है, क्या छात्रों की सारी समस्याएं खत्म हो गई है? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था बदल गई है जब वो इस्तीफा दे दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान? तब क्या पेपर लीक की समस्या भी अब खत्म हो गई है? क्या लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित तो हो गया है? नहीं, क्योंकि मंत्री बदलने से सिस्टम नहीं बदलता है। अगर आपकी मांग सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा थी तो आप कह सकते हैं कि मांग पूरी हो गई, लेकिन अगर आपकी लड़ाई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की थी तो असली लड़ाई अभी बाकी है और आपको लड़ना भी होगा। भाई, अब इस पूरे मामले का दूसरा भी पहलू मैं आपको बताता हूं। अभिजीत दीपके जो हैं और उनके जो साथी हैं, उन्हीं बड़े मीडिया चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं जिनके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सवाल उठाए गए थे। तो सवाल उठता है कि भाई, आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है जिस मीडिया पर आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के आरोप लगाए गए हैं, उसी मीडिया के स्टूडेंट में जाकर के इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अब आंदोलन के चेहरे को लाइमलाइट चाहिए या फिर यह सिर्फ अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है? क्या यह वायरल होने की एक नया साजिश है? इसका जवाब आपको खुद तय करना होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, अगर प्रदर्शन के दौरान किसी ने पत्रकारों के साथ मारपीट या फिर बदसलूकी की तो भाई ये गलत होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के द्वारा। लेकिन कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे आंदोलन को जिम्मेदार ठहराना, ये कहां तक सही है? इसी बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, कुछ लोगों पर आपत्तिजनक नारे भी लगाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हंगामा करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब पुलिस ऐसी मामलों की जांच कर रही है, लेकिन यहाँ भी सवाल क्या है, सोशल मीडिया पर वायरल हर वीडियो के आधार पर किसी को दोषी मान लेना सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। जांच होनी चाहिए, सबूत सामने आना चाहिए, जिसके बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं जुनैद की। जी हाँ, जो जुनैद है, सोशल मीडिया पर जुनैद का मामला भी काफ़ी चर्चा में है, जिनका दावा है कि वह प्रदर्शन के दौरान लोगों को खाना और पानी उपलब्ध कराए थे। उन्होंने किसी तरह का आपत्तिजनक नारा नहीं लगाया और न ही किसी के साथ बदसलूकी की है। उसके मुताबिक पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए ले गई थी और बाद में छोड़ दिया गया था। अब सवाल यह है कि अगर भाई कोई व्यक्ति सिर्फ प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहा हो तो उसके साथ क्या हुआ? क्या हर प्रदर्शनकारी को एक ही नारा से देखा जाएगा या फिर हर व्यक्ति की भूमिका अलग अलग देखकर जांच की जाएगी? क्योंकि आंदोलन में कोई नेता हो सकता है, कोई छात्र हो सकता है और कोई सिर्फ खाना पानी बांटने वाला व्यक्ति हो सकता है। सभी की भूमिका अलग अलग जैसी नहीं होती है। अब वापस आते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा पर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है। इस्तीफा तो भाई उनका हो गया, नया शिक्षा मंत्री तो अब आ गए, लेकिन क्या इससे छात्रों की समस्याएं खत्म हो गई? क्या पेपर लीक बंद हो गया? क्या भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आ गई?
अगर इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं है तो समझिए असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि किसी मंत्री का इस्तीफा एक राजनीतिक घटना हो सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाना एक लंबी प्रक्रिया है। अब देखना यही है कि जंतर मंतर के बाद यह आंदोलन कहां जाता है। क्या अभिजीत दीपके और उनकी टीम आगे भी छात्रों के मुद्दा पर आवाज उठाएगी? क्या जहां भी छात्रों के साथ अन्याय होगा वहां प्रदर्शन होगा कांकरोच जनता पार्टी के खिलाफ? क्या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही आंदोलन की कहानी खत्म हो जाएगी? क्योंकि आज जो चेहरा हीरो बना है वो कल कहीं जनता के पीछे छुप ना जाए, यही सबसे बड़ा डर है। आज आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, कल जनता आपसे सवाल करेगी, और यही लोकतंत्र है। इसलिए जंतर मंतर की कहानी का असली अंत अभी नहीं हुआ है, शायद यह सिर्फ पहला अध्याय है। आगे देखिए क्या क्या होता है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव करेगी या नहीं करेगी? क्या छात्रों की बाकी मांगे पूरी होगी? क्या आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं पर कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मतलब कहा जाने वाला ये चर्चा है, या फिर यह छात्रों की ताकत का सबसे बड़ा संदेश है? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकार से सवाल करना लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन कानून का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। और पत्रकारिता का काम सिर्फ एक पक्ष की चाटुकारिता नहीं करना है। जहां सरकार गलत हो वहां सरकार से सवाल करना चाहिए, जहां आंदोलनकारी गलत हैं वहां उनसे भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि असली पत्रकारिता किसी एक पक्ष की नहीं होती है, असली पत्रकारिता सच की होती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पूरे छात्र की मांग पूरी हो गई है, या फिर शिक्षा व्यवस्था में असली बदलाव की लड़ाई अभी बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।